हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचेन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है इनकम टैक्स में कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर है। काफ़ी सारे कैश ट्रांजैक्शंस के लिए यहां पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नया सेंट्रल एक्शन प्लान जो है रेडी किया जा रहा है, जिसको जो है यहां पर जो है वो 2025 से एनेबल किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन बताऊंगा। अब यहाँ पर जो है वो भी, अगर आप कैश में कर रहे हैं तो वो भी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्कैनर में आने वाली है, और आपको अगर आपने उनको प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मतलब है कि आप कैश में एक्सपेंस करें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने जो है ये इंटरनल अपना सेंट्रल एक्शन प्लान जो है तैयार किया है फाइनेंशियल 2025 के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलीज सेंट्रल एक्शन प्लान फॉर फाइनेंशियल 25। आईवीएफ क्लिनिक्स एंड मेडिकल कॉलेज आर नाउ अंडर द टैक्स स्कैनर। इनमें जो है काफ़ी हैवी अमाउंट जो है आप जमा करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है 2 लाख रुपए की एक लिमिट होती है, जो कि यहाँ पर ये बनाई गई है कि जो सेल की अमाउंट है, जो रिसिपिएंट है, उस पर यहाँ पर पेनल्टी लगाई जाती है अगर वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का यहाँ पर कैश एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन है कुछ इस टाइप की, जो मेडिकल कॉलेज में आप जमा करते हैं या फिर जो आईवीएफ के क्लिनिक्स होते हैं, तो उस केस में जो है यहाँ पर हैवी अमाउंट होती है। हैवी अमाउंट जो है लोग यहाँ पर जाते हैं और कैश में जमा कर देते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो है कहा है कि अब इन पर भी जो है नज़र रखी जाएगी, और जो ये कैश ट्रांजेक्शन्स है वो यहाँ पर एक्सेप्टेड ट्रांजेक्शन के अंडर में भी रिपोर्टिंग की जाएगी। मतलब इनको भी यहाँ पर इस स्कैनर के अंडर में कवर किया जा रहा है। इसमें काफ़ी सारी ऐसे ट्रांजेक्शन है, देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा। IVF clinics, medical colleges are now under the income tax scanner. Income tax department asks officers to keep a close vigil on IVF clinics and medical colleges. उनको कहा गया है कि आप इनकी निगरानी रखें, जो भी IVF की क्लिनिक्स हैं और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं। मेडिकल कॉलेज में एक हैफ्टी अमाउंट्स होती है जो यहाँ पर कैश में डीलिंग्स होती है। उसके अलावा होटल्स एंड लग्जरी रिटेलर्स, होटल्स में और लग्जरी जो रिटेलर्स हैं उसको भी यहाँ पर जो है वॉच किया जाएगा बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो इनको क्लोजली वॉच करेगी। हाई वैल्यू एक्सपेंडिचर्स शुड बी वेरीफाइड यूजिंग डिपार्टमेंटल डाटा। ऐसा आपने जो हाई वैल्यू एक्सपेंडिचर्स किए हैं तो उसमें काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन है जो कि एक्ट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी कवर्ड है। जैसे आप एक महंगी कार लेते हैं तो उसमें वैल्यूज ऑलरेडी कवर हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर एक नया प्रोविजन इनकम टैक्स का नया सेक्शन भी आने वाला है, जहाँ पर लग्जरी आइटम्स पर भी TCS की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। तो कुछ चीज़ें वहाँ से कवर करेंगे, बाकी जो आप लग्जरीस आइटम पर एक्सपेंडिचर्स करते हैं तो उस केस में वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोर्स से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर नोटिस भी इशू किए जा सकते हैं। कॉल्स फॉर अर्जेंट नीड टू एड्रेस सर्कमवेंशन ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ओवर 2 लाख। 2 लाख रुपए की यहाँ पर लिमिट है, पर पर्सन पर डे की ये लिमिट होती है। तो जैसे ही कोई भी पर्सन इससे ज़्यादा एक्सपेंस करता है, पहली बात तो जो लेने वाला पर्सन है वो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उनके ऊपर ही पेनल्टी लगाई जाती है। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, पार्ट पार्ट में दिखा देते हैं। तो उस टाइप की चीज़ें भी यहाँ पर कवर हो रही हैं। Essentials to identify high-risk sector like hotels, luxury retailers and medical facilities। तो अब ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, लग्जरी रिटेलर्स हैं, होटल्स हैं, अब इनमें भी ये चीज़ें एनेबल होने वाली हैं कि जो कैश पर्सन पे कर रहा है उसका कैश का सोर्स क्या है। कैश का सोर्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कैश ट्रांजेक्शन ओवर 2 लाख मस्ट बी रिपोर्टेड वाया SFT 013। इन्होंने कहा कि जो SFT ट्रांजेक्शन होती है इनको भी उसके दायरे में लाया जाए ताकि ये भी उसकी रिपोर्टिंग करे। तो आपके पैन कार्ड पर डाटा शो करेगा, फिर उसके बाद इनकम सोर्स वेरीफाई होंगे। अथॉरिटीज आर बीइंग टास्क्ड टू एंश्योर 100% पैन वैलिडेशन बाय मार्च 2025। उन्होंने कहा है कि जो अथॉरिटी है वो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगी, जो पैन वैलिडेशन है वो 100% हो जाए। तो जो पैन का वैलिडेशन यहाँ पर कई केस में फेल्ड हो रहा है या फिर आधार लिंक नहीं होने की वजह से पैन इनवैलिडेट हो रहा है, तो उन्होंने कहा है कि मार्च 2025 तक पैन को भी वैलिडेट करेंगे, तभी तो डाटा रिफ्लेक्ट होगा। वरना क्या होता है कि जो TDS और TCS के प्रोविजन से अगर किसी का पैन कार्ड यहाँ पर लिंक नहीं है तो 20% का TDS कट जाता है। अब वो किसके नाम पर कट रहा है, ये चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। काफ़ी बार ये चीज़ें भी हो जाती है क्योंकि उसमें तो यहाँ पर जो है पैन इनवैलिडेट है, तो पैन के बेस पर तो यहाँ पर आगे ट्रैक करेंगे उस पर्सन ने रिटर्न फाइल करी नहीं करी, क्योंकि रिटर्न्स में उन्होंने ब्लॉक नहीं किया है। तो ये यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, लग्जरियस आइटम्स हो गई, होटल्स की ट्रांजेक्शन्स की सर्विसेज हो गई, उन सभी को यहाँ पर इस दायरे में लाया जा रहा है। धीरे धीरे ये जो लिस्ट है इनकी वाइड होती जाएगी। तो जो भी पर्सन्स कैश में एक्सपेंस कर रहे हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप कैश के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो इतनी ओवर न चली जाए कि आपकी जो ITR का डाटा है, जैसा अगर आप 5 लाख के ITR भर रहे हैं या 7 लाख के ITR भर रहे हैं तो उससे मिसमैचिंग ना आ जाए कि एक्सपेंस आपके कैश में ज़्यादा हो रहे हैं और जो आपकी इनकम आ रही है उसको आपने प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं किया है। तो ये था लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा इनकम टैक्स GST काफ़ी सारे अपडेटेड वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, ना करें, वीडियो देखिए और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो